तो हम जो डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उनको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आज हम प्रिंट मीडिया की बात करेंगे, क्योंकि प्रिंट मीडिया जो है वो मोस्ट यानी सबसे पुराना और अभी भी यानी समझा जाने वाला है कि ये एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म की जो मतलब ये अभी भी उतना ही रेलिवेंट है जितना आज से पहले था। और अभी भी जो अगर देखा जाए कि मुस्तनद जिसको समझा जाता है वो प्रिंट मीडिया को हम समझते हैं कि जी ये मोस्ट अथेंटिक प्लेटफॉर्म भी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी अहमियत की बात करेंगे, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत यानी हम अगर किसी भी, क्योंकि आज भी बुक फॉर्म, तो प्रिंट मीडिया से मुराद अखबारात और मैगजीन, इसी तरह आपके पम्फलेट, कोई लीफलेट, कोई नॉवल, इस किसी भी फॉर्म में जो प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल होता है उसको हम प्रिंट मीडिया कहेंगे। तो जाहिर बात है ये सब के सब जराए इब्लाग की ही एक टाइप है। और प्रिंट मीडिया वो किसी भी किस्म का हो सके, जो है ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रिंट मीडिया की फॉर्म्स हैं। तो ये मोस्ट अथेंटिक है क्योंकि ये प्रिंटेड होता है। जिस तरह मतलब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके बारे में थोड़ा सा उमूमन ख्याल है कि ये अनअथेंटिक भी होता है, क्योंकि ये मतलब बगैर तहकीक के कोई भी प्रेजेंट कर देता है आपके पास। बाज़ औक़ात अथेंटिसिटी लेवल इसका बहुत कम होता है, लेकिन अखबार का अथेंटिसिटी लेवल बहुत अच्छा। अखबार, बुक, रिसाला वगैरह वगैरह। तो अमूमन ये समझा जाता है कि लोग रिसर्च के बाद और पूरी तहकीक के बाद इसको जो है ना कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं। ठीक है। तो ये इस मुस्तनद समझा जाता है। फिर इस पे जो कारीन हैं, जो मतलब जो इसके पढ़ने वाले हैं, उनका एक एतमाद होता है कि जी हम इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना ट्रस्ट करते हैं। तो ये मोस्ट ट्रस्टेड जो है ना इसको समझा जाता है। अच्छा, इसी तरह इसमें इसकी रसाई यानी आम अमूमन जिन इलाकों में बिजली नहीं है, दूर दराज इलाके भी हैं, तो उन वहां तक भी बुक्स अखबार की फॉर्म में या रिसाले की फॉर्म में चीजें पहुंच जाती हैं। और लोग अपने लेटर लिखकर या मुख्तलिफ तरह से इसके इसमें जो है अपना पार्टिसिपेशन भी करते हैं, दो तरफा इबलाग करते हैं। लोग अपना व्यू पॉइंट अपने जो एडिटर के नाम खात वगैरह में लिखते हैं और उसको पहुंचाते हैं। ठीक है। इसी तरह ये चीप है, यानी अमूमन ये सस्ता एक मीडियम है कि इसके जरिए आपको जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। आप और जब भी एक एक दफा परचेज करते हैं तो ये आपके रिकॉर्ड का भी हिस्सा बनता है। देखिए, आपने इसको गौर करना है दूसरे मीडियम्स के कंपटीशन में, यानी रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया। अच्छा, उमूमन टीवी पे जो चीज आ रही होती है आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं रह सकता ना। एक वक्त में तो आपको वो चीज बहुत अच्छी लगेगी और आप उसको एंजॉय करेंगे या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन की चीज होगी, लेकिन बहुत जल्द वो आप यानी वो जैसे ही गुजर गई तो उमूमन उसकी फैसिलिटी नहीं होती कि आप उसको दोबारा से देख सकें। हाँ, थोड़ा सा बहुत आप सोशल मीडिया ने ये फैसिलिटी दे दी है कि कई चीजें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब चलती हैं, बाद में सोशल मीडिया पे भी वो एज ए क्लिप फॉर्म में अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन अभी भी जो रूटीन में या लाइव बहुत सी चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं होती, यानी अब रिकॉर्ड की। और दूसरी बात कि आपके अपने रिकॉर्ड में यानी विदाउट इक्विपमेंट आप उसको सेव नहीं कर पाते। लेकिन प्रिंट मीडिया जो है वो अखबार की फॉर्म में हो, नॉवल की फॉर्म में हो, बुक की फॉर्म में हो, या कोई भी इस तरह पम्फलेट, लीफलेट्स वगैरह, तो आप उसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह इसमें आप फीडबैक दे देते हैं अपना, जिसे मैंने पहले भी जिक्र किया। फिर ये रिसर्च में बहुत हेल्पफुल है कि मतलब जब आप तहकीक कर रहे होते हैं तो आपको ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बुक से, मैगजीन से मिलती है, और आप कोशिश करते हैं कि उसको कोड भी करें कि जी फलां किताब के मुताबिक ये चीज़ ऐसी है वगैरह वगैरह। तो तहकीक में ये मोस्ट अथेंट यानी हेल्पफुल है जो किताब है। यानी आज भी हम
इवन जो सोशल मीडिया फॉर्म भी है, वहां पे भी हम सर्च कोई कोशिश करते हैं, कोई प्रिंटेड मटेरियल को सर्च करें। यानी एक होता है पोस्टिंग वगैरह जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अवेलेबल होती है, पोस्ट होती है या कोई भी इस तरह की जो चीज है। लेकिन हम हमारी कोशिश होती है कि वहां पे भी जब सर्च करें तो ऐसा मटेरियल सर्च करें जैसे आपके इस इदारे से मुंसलिक मुहद्दिस की वेबसाइट है, और किताब व सुन्ना वेबसाइट है, और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो आप यानी कोशिश करते हैं कि आप वहाँ पे सोशल मीडिया पर भी अथेंटिक मटेरियल वही सर्च करें जो कि आपको जो किसी प्रिंटेड फॉर्म में हो। ठीक है। अमूमन यानी वहाँ पर भी आप लाइब्रेरीज को, इवन मकतबा शामला जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, तो उनको भी जब आप सर्च करते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि हम अ, ऐसा मटेरियल जो ओरिजिनली ओरिजिनली प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है। यानी बुक या रिसाला वगैरह ओरिजिनल प्रिंट फॉर्म में मौजूद है, हाँ उसकी सॉफ्ट कॉपी भी बनाई गई है, तो वो आपकी फैसिलिटी के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन ओरिजिनली वो प्रिंटेड मटेरियल होता है। ठीक है। इसी तरह इसमें जो है वक्त की कैद नहीं होती, ये एक बड़ी अहम चीज है। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर रेडियो और टीवी में एक मसला है कि आप कोई भी प्रोग्राम उस वक्त देख सकते हैं जब वो ऑन एयर जा रहा हो। सोशल मीडिया पे खैर बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन अखबार वगैरह में आपके पास ज्यादा आज़ादी होती है कि आपके पास कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, आप जब दिल चाहे, आज कल, शायद 10 दिन बाद, जब चाहे बुक पढ़ लें, इवन जहाँ से पढ़ी है वहां से फोल्ड करें। मतलब ये बहुत ज्यादा इन चीजों में हेल्पफुल है कि आपको आपके लिए ये दूसरों से ज्यादा हेल्पफुल है। यानी इसको पढ़ना या मुतालिया करना आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप इसकी अथेंटिसिटी या इंफॉर्मेशन को तस्दीक भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से आप जाके इसकी अथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं किसी और किताब से, को लाइब्रेरी से या उन चीज़ों से। ठीक है। अच्छा, फिर इनका इसका एक बहुत अच्छा फायदा ये है प्रिंटेड मटेरियल का, इससे आपकी जुबान और बयान जो है ना इम्प्रूव होता है। यानी आप अच्छी जुबान पढ़ने को मिलती है, और आपको लफ्जों की अदायगी और अच्छा अदब, यानी लिटरेचर, वो शायरी हो, वो अच्छा नसर हो, वो पढ़ने को मिलता है। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसका ये भी फायदा है कि आप ये जब प्रिंटेड मटेरियल पब्लिश होता है तो वो तकरीबन दुनिया की यानी हर जुबान में ही प्रिंटेड मटेरियल होता है। और आप अगर आपको शौक है डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ने का और सीखने का, तो ये आपके बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस पे भी जारी बात दूसरे चैनल्स की जो दूसरे मीडिया आउटलेट्स की तरह इश्तिहार, और खासकर ना इसका एक फायदा होता है कि आप जब किताब से जुड़े रहते हैं तो आप अपने कल्चर और से भी जुड़े रहते हैं। अमूमन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्योंकि जो है ना लिमिट्स वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो मैंने वो आउट आउट ऑफ द लिमिट्स है। आप वहीं पे वेस्टर्न इंडियन हर तरह का मटेरियल आपके सामने आता है, और आप उस तक क्योंकि आपकी रसाई हो जाती है, तो वो आपके लिए जो है ना असर लेते हैं लोग, आपकी खासकर यूथ जो है ना, वो उससे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू हो जाती है। लेकिन किताब और इससे ये चांसेस कम होते हैं। अब ज्यादातर अपने लोकल कल्चर से, लोकल शायरी से, लोकल लिटरेचर से टच होते हैं, और ये आपको फायदा देता है। ठीक है। और इसी तरह यूथ और किड्स की दिलचस्पी, अमूमन ये कहा जाता है कि जो बच्चे हैं, अगर उनको किताब के साथ जोड़ा जाए तो उनमें मुतालिया का रुझान जब पड़ता है, उनमें इंफॉर्मेशन हासिल करने का रुझान पड़ता है, और ये चीज उनको एक अच्छा स्कॉलर बनने में, इंफॉर्मेशन बढ़ाने में मदद होती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उन उसके बारे में अमूमन ये है कि वो इंटरटेनमेंट को ज्यादा फरोग देता है, लेकिन रिसर्च में या ऐसी आदत डालना कि जो कि आपके लिए जो आप आपको एक जो उस दिन कोई बात भी कर रहा था कि इल्मी रसूख जो हासिल होता है, और जो आप इसको जब यूज कर रहे होते हैं, यूज से मेरा जब किताब पढ़ते हैं या किताब के साथ आप जुड़ते हैं,
तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप ना बहुत ज्यादा इल्मी एक जो माहौल है उससे जुड़े रहते हैं। तो ये इसकी एक अच्छी फायदे की चीज है, खासकर प्रिंटेड मटेरियल की या प्रिंट मीडिया की। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं तो फिर इसी तरह जो दूर दराज इलाके हैं, देहात भी हो सकते हैं, और भी जो दूर दराज इलाके हैं उनका भी कल्चर और उनकी भी एक रिप्रेजेंटेशन प्रिंटेड मटेरियल में आपके साथ पास आ जाती है। वरना अमूमन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये बड़े शहरों को, वहाँ के कंटेंट को, वहाँ के इवेंट्स को, इन चीज़ों को ज़्यादा कवर कर रहा होता है। जबकि प्रिंट मीडिया ये आपका जो है ना, हर तरह की मटेरियल आपके सामने लेके आता है और आपके लिए हेल्पफुल भी होता है। अच्छा, इसी तरह इसमें इसकी मॉनिटरिंग आसान है, और इसमें मौज़ूआत का तनव्वुर बहुत ज़्यादा होता है। मौज़ूआत के तनव्वुर से आप समझते हैं कि तनव्वुर से मुराद ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप हर तरह की बुक अवेलेबल है बच्चों के लिए, खवातीन के लिए। फिर हर मौजू पे आपको बुक मिल जाती है। कोई छोटा मटेरियल, इवन मैगजीन्स बड़ा हेल्पफुल करते हैं कि वो जो है ना आपको बहुत से मटेरियल को तहकीक के बाद जमा करके आपके पास मटेरियल आ जाता है। नहीं, ये बड़ी अहम चीज़ है। आप गौर करें कि प्रिंटेड मटेरियल जो होता है, या अखबार या रिसाला या बुक, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलती है कि वो जो राइटर होता है ना, वो कई जगहों से इल्म हासिल करता है। वो कई आर्टिकल्स पढ़ता है, वो कई तरह की मालूमात इकट्ठी करता है और आपके लिए वो फिर लेके आता है। ठीक है। तो ये मुख्तसरन बात थी प्रिंटेड मटेरियल की इम्पोर्टेंस की। यानी हम आज जब बात कर रहे हैं तो प्रिंटेड मटेरियल वो किसी भी फॉर्म में, अखबार, अ, इसी तरह बुक, यानी किताब की फॉर्म में, रिसाले की फॉर्म में, पम्फलेट की फॉर्म में, न्यूज़लेटर की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि प्रिंट मीडिया में को आप किस तरह दावत के लिए या दीनी दीनी मवाद के फ़रोग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस तो यही है कि हम जो भी चीज़ पढ़ें, देखें, तो उसको हम अपने दावती मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। ठीक है। आप में से कोई एज ए ग्रुप यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब फर्ज किया जैसे आप नूर की क्लास से मुंसलिक कि आप लोग ऐसा करें कि कोई अपना रिसाला निकाल दें, या इवन आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं, जैसे ये आपका जो सिस्टम है दरसामी, ये ऐसा करें कि हमको इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी प्रिंटेड रिसाला निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप लोग, जो अगर आपको शौक है प्रिंट मटेरियल का या प्रिंटेड प्रिंट जर्नलिज्म में काम करने का, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई मैगजीन अपने तौर पे निकाल लें। किसी आप तंजीम से मुंसलिक होते हैं, किसी जो है उससे मुंसलिक होने के बाद आप उनको आइडिया देते हैं कि जी मैं आपका मैगजीन निकाल देता हूँ, या आपको इवन जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप को ये फैसिलिटी मिलती है कि किसी मैगजीन में आपको काम करने का मौका मिलता है। देखिए, बहुत से मैगजीन, अभी भी हजारों मैगजीन जो है निकल रहे हैं, और खुसूसन जो बड़े बड़े मैगजीन्स हैं वो रिलीजियस भी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन जो है या अखबार, द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, वो एक रिलीजियस अखबार है, ये रिलीजियस मैगजीन है जो छपता है, और लोग उस पे काम करते हैं, और उसके जरिए वो लोग अपने नजरियात के फरोग का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक दावती नुक्ता नजर से जब हम प्रिंट मीडिया को देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो अहम तरीन बात आती है कि वो है दीनी जरायत में जिद्दत। कि आप करें ये कि आप क्योंकि जैसे सोशल मीडिया पे काम करने वाले बहुत से लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी काम हो रहा है। अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं कि जी मैंने दीन की तबलीग करनी है, और मैंने दावत के साथ जुड़ना है, लेकिन मैंने प्रिंट मीडिया के साथ जुड़ना है, तो उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ है दीनी जरायत, रसाले।
आप उनके साथ जुड़ें, छोटी छोटी तहरीरें लिखें, आप उनमें शामिल हो जाएं, लोगों की तहरीरें शामिल करें, खास मौजूआत पे नंबर निकालें, जैसे हदीस नंबर है, अनकार हदीस नंबर है। आप वहदत जो जो इल्हाद के बारे में एक पूरा आर्टिकल यानी रिसाला निकाल लें, उसमें मुख्तलिफ आर्टिकल छापें। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीनी तबके को खसूसन जिस जहाँ और ज़्यादा मसाइल का सामना है, वहाँ प्रिंट मीडिया में भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ कम से कम उर्दू तबके में अच्छा अखबार या रिसाला ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा अवामी सतह पे पॉपुलर हो और वो दीनी रिसाला हो। ठीक है। है मतलब अखबारात वगैरह सब यहाँ चलते हैं, लेकिन वो दीनी मिजाज के नहीं होते। उनमें हाँ, उनमें भी स्पेस है आपके लिए, दीनी अ, तबलीग करने वालों के लिए, हम उसमें भी बात करेंगे। लेकिन एक अच्छा मैगजीन निकालना या उस पर काम करना ये बड़ा जरूरी है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना इन इसके नोट्स भी दे दूंगा इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे कि आप इनमें। अच्छा, इसी तरह इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जाहिर बात है, जिस तरह हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जिस तरह बात करते हैं सोशल मीडिया की, वहाँ पे वर्किंग की, वहाँ पे वीडियो बनाने की, एडिटिंग की, किस तरह उसको अच्छा हम एक मटेरियल जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सेम हमें ज़रूरत है कि हम प्रोफेशनल हायर करें, और जो कि प्रिंट मीडिया के एक्सपर्ट हों, क्योंकि प्रिंट मीडिया भी अपना बहुत असर रखता है। अगर आप अच्छे रिसाले निकाल रहे हैं, आप अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बड़े पैमाने पर देखा जाता है, सुना जाता है। हमारे यहाँ नॉवल की फॉर्म में, रिसालों की फॉर्म में लोग पढ़ने वाले अभी भी मौजूद हैं। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मसलन आप में से शायद कुछ लोगों को ये शौक हो, वो जाते हो ये जो बुक फेयर्स हैं वहाँ पे जाना, बुक्स को देखना। और इवन आप में से पता नहीं कितने लोगों की आदत है, लेकिन आप अपने बड़ों को देखें, उनमें अखबार पढ़ना, कुछ रसाले बाकायदा लगवाना अपने लिए, और उन रसालों को लगवा के उनको पढ़ते रहना, उसको मुतालिया करना, और इवन उनमें कंट्रीब्यूट करना, ये लोग हमारे यहाँ लोग करते हैं। ठीक है। दीनी रसाइल में आगे चल के आता है कि उनमें उनकी पेशा वरना तरबियत या तो आप खुद हासिल करें, या दीनी रिसाले को चलाने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करें जो मीडिया स्टडीज पढ़े हुए हो, जिन जो अच्छा उस रिसाले को बूस्ट दे सके। ठीक है। अच्छा, इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव या ओसीआर, यानी आउट स्टेशन रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, ओएसआर जो है ना, तो ये वो लोग होते हैं कि जो कि आपके ऑफिस में तो काम नहीं करते। देखिए, आप ऑफिस में एक महदूद स्टाफ रख सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा स्टाफ रखना बाज़ का मुमकिन नहीं होता, क्योंकि एक्सपेंस बहुत आता है और इसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है। और खासकर जब आप दावती नुक्ता नजर से काम कर रहे हो, तो आपके लिए प्रिंट रिसाले को चलाना बड़ा एक टास्क होता है, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। और तो आप क्या करते हैं फिर कि आप बहुत से लोगों को हायर नहीं करते, बल्कि उनको एज ए अपने नुमाइंदे के तौर पर मुतारफ करा देते हैं। ये आप दीनी अखबार निकालने की जब बात करते हैं, यानी दीनी रिसाला, उसके हवाले से आपको ये टेक्निक काम आती है कि आप मुख्तलिफ जो है ना रिसाले जो नुमाइंदे रख लेते हैं। ठीक है। और उनसे मटीरियल लेते हैं। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है, आपके यहाँ मुख्तलिफ इलाकों का मटीरियल आता है, वहाँ की खबरें, वहाँ के आर्टिकल, वहाँ के लोगों की पार्टिसिपेशन, जिससे आपको फायदा ये होता है कि उस इलाके के लोग भी आपके अखबार के साथ जुड़ जाते हैं। वो समझते हैं कि हम भी इस अखबार का हिस्सा हैं, और हमें भी इस अखबार के लिए वो खरीदते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। ये एक बड़ा फायदा हो जाता है उसके लिए। फिर इसी तरह आप जब भी कोई मैगजीन अपना बनाएं या किसी मैगजीन के लिए काम करें, तो दो दो शोबे या दो तबके ऐसे हैं जिनके लिए मटेरियल जनरेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इल्मी मटेरियल जनरेट होता है, किताबें अगर लिखी जाती हैं तो तशरीह की, शरह के हवाले से, मसाइल के हवाले से बहुत इल्मियत की किताबें लिखी जाती हैं, जो कि उसका भी एक खास तबका है पढ़ने वाला। मैं ये नहीं कहता कि वो लिखी नहीं जानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो मटेरियल की कमी है वो स्पेसिफिक, यानी
फोकस करके खवातीन और बच्चों का मवाद नहीं दिया जाता। ठीक है, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के दौर की, कि आप अपने खवातीन और बच्चों के लिए अच्छा मटेरियल जनरेट करें। क्योंकि बच्चे ही वो सबसे मतलब जो है ना, अहम तरीन तबका होता है कि जो सीखने की फेज पे होता है। और अगर आप उनके लिए अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो अच्छा सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, आपने अगर उनको अच्छा सिखाना है, आपने उनको अपने दावत के मैदान यानी उनको, तो वो आप उनके लिए मटेरियल जनरेट करें, रिसाले में भी, किताबों में भी। ठीक है, मसलन उनको सिखाने के हवाले से आसान, सिखाने के हवाले से आसान अरबी, आसान उर्दू, आसान कुरान, आसान तर्जमा, ये खासकर जब आप जनरेट करेंगे तो उसके लिए बड़ा फायदा होगा। और खुसूसन खवातीन, खवातीन देखें अमूमन घरों में होती हैं, ज्यादा टाइम भी होता है उनके पास, या इवन वो हाउस जॉब होल्डर्स भी हैं, कुछ भी कर रही हैं। लेकिन अगर वो खवातीन के लिए स्पेसिफिक मटेरियल जनरेट होगा, उनको दावत पे उभारने वाला, उनको दीन के साथ जोड़ने वाला, और उनके लिए उनको माशरे का एक अहम तीन फर्द बनाने वाला, और उनके मसाइल को फोकस करके अगर मटेरियल ऐसा होगा, तो वो जरूर उसको देखेंगी भी। और जो है उसका फायदा ये होगा कि वो उस मटेरियल पे जब असर लेंगी, तो उससे वो क्या कहते होते हैं कि एक मर्द को पढ़ाना शायद एक, उससे एक बंदे का फायदा होता है। लेकिन अगर आप एक औरत को पढ़ाते हैं तो आप एक माँ को, एक पूरी फैमिली को पढ़ाते हैं। ठीक है, वो अपना वो मटेरियल, अपना सॉरी जो इंफॉर्मेशन है, अपनी जो नॉलेज है, वो शेयर करेगी अपने छोटे बच्चों के साथ और बाकी खवातीन। तो उसका फायदा क्या ये होता है कि दावत के हवाले से अमूमन वालदैन की तरबियत में ये बात भी कही जाती है कि खवातीन की तरबियत और उनकी पार्टिसिपेशन बहुत हद तक जरूरी है। ठीक है, चलें, अभी मेरा ख्याल उसमें भी थोड़ा सा टाइम रह गया, 4-5 मिनट। इस इतनी बात पे कोई किसी का क्वेश्चन हो या कोई बात करना चाह रहा हो, ताकि हम फिर थोड़ी सी बात कर लें और फिर हम नया सेशन शुरू। जी, कोई बात करना चाहे, कोई सजेशन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अरे एक तो प्रिंट मीडिया का सबसे ज़्यादा यानी कि फ़ायदा जो मैंने जब भी कोई चीज़ पढ़ी है ना, जब मैं प्रिंट मीडिया के थ्रू पढ़ रहा होता हूँ, कोई फिजिकली हाथ में बुक होती है, एक तो सर उसका ना तसलसल बड़ा बरकरार रहता है, आप ना बोर नहीं होते फौरी तौर पे, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, सॉरी। स्क्रीन जी, आप बताएं बताएं। जी जी सर, स्क्रीन पर जब आप लगे होते हैं ना, तो अल्टीमेटली कुछ एक खास टाइम लिमिट है कि आप स्क्रीन पे फोकस कर सकते हैं, उसके बाद आप बोर भी हो जाते हैं और स्क्रीन से दूर हो जाते हैं। जबकि आपके हाथ में बुक होगी ना, तो आप उसको ज़्यादा देर तक पढ़ते रहते हैं, और उसका एक और फायदा मैंने ये देखा है कि वो आपके माइंड पे भी ज़्यादा देर तक प्रिंट रहती है, और उसका असर आप ज़्यादा देर तक रखते हैं बनिस्बत प्रिंट मीडिया से पढ़ने के। आपको चीज़ें कम याद रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, फोकस एक बड़ी अहम चीज है। फोकस, अब ये वैसे साइंटिफिकली भी प्रूव है कि आप जिस माहौल में होते हैं, तो आप यानी देखिए ना, आपका एक लिंक है, आपके हाथ में वो किताब है, आपकी आंख पढ़ रही है और दिमाग का फोकस है। अच्छा, स्क्रीन या सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों के ये मसाइल बहुत हैं, इस पर रिसर्च भी हुई है कि ये चीजें आपके दिमाग में ज्यादा देर नहीं ठहरती। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान भटक जाता है। हम उमूमन, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, शायद वो 5% होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्क्रीन को देखते वक्त सिर्फ स्क्रीन को देख रहे हैं। ठीक है, उस साथ कोई और काम कर रहे होंगे, एक बात। अच्छा, अगर वो साथ कोई और काम नहीं भी कर रहे हैं ना, तो डिट्रैक्ट होने का, खासकर सोशल मीडिया में, ये चांस है कि आपने एक बहुत संजीदा आप पोस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपने देख रहे हैं, बीच में या तो कोई एडवर्टीजमेंट आ जाती है, या आपका क्लिक हो जाता है, कोई किसी और तरफ निकल जाते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। और खासकर जो सोशल मीडिया की मैकेनिज्म है, वो है टाइमलाइन इशू। यानी वो देखिए, एक ही वक्त में स्क्रीन पे आप पे कई किस्म के मौजूआत छड़े होते हैं। मसलन एक वीडियो आएगी, सैड होगी, अगली मालूमाती होगी, हो सकता है अगली अजाब कब्र के बारे में हो।
उससे आप थोड़े से गमगीन होके थोड़े से फिक्रमंद होंगे, लेकिन अगली ही आपको पोस्ट शायद ऐसी मिल जाए कि जो ना आपको हंसा दे, कोई लतीफा हो, कोई जोक हो। तो ये वाली चीजें सोशल मीडिया और उस पे बहुत ज्यादा है। तो ये इशू है वहाँ का ना, इसका सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से मतलब उस पे फोकस नहीं रहता। जी कोई और बात करना चाहे फिर हम इंशाल्लाह इसको। जी कोई बात करना चाह रहे हैं या हम फिर इसको एंड करके हम दोबारा से स्टार्ट लेते हैं अगली दोबारा सर मीटिंग। एक इशू है प्रिंट मीडिया का ये कि इसकी डिस्कार्ड करना बुक्स को या उनको, यानी एक तो स्पेस बहुत ऑक्युपाई करती हैं, जैसे एक कंप्यूटर में 50 किताबें एक टाइम में आ सकती हैं। तो इसके लिए हमें बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज चाहिए, और साथ में यह है कि इसकी जो रिसाइकलिंग है या इसको किस तरह से किधर ठिकाने लगाना है वो थोड़ा मुश्किल काम है इसका लगता, स्पेस वगैरह के लिहाज से और अच्छा उसको ये रिसाइकलिंग के लिहाज से। नहीं नहीं, ये बड़ी मतलब बात है। वैसे तो शायद वो लोग जो इतना पढ़ते हो कि वो किताबों पे किताबें पढ़ते तो हो, मतलब आपने ये अच्छी बात की है कि स्पेस का इशू तो तब होगा ना कि हम फर्ज किया जी हर हर हफ्ते में 2-3 किताबें पढ़ लेते हैं और साल में चलो हमारे पास कोई 200 किताब हम पढ़ लेते हैं। लेकिन ये ऐसे, और 200 किताब भी कोई खैर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेती, लेकिन ये वाली बात अगर कोई है तो उसका इशू हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम आज रिसर्च भी करें, कोई ऐसे लोग आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले पूरे साल में 10 से ज्यादा किताबें पढ़ी? ये 10 किताबें। सर मैंने 50 पढ़ी हैं। हाँ ये आप होंगी। अब आपके अलावा कोई एक दो लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने मैं कहना चाह रहा हूँ ज्यादा 50 नहीं, मैं कहता, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उन्होंने 10 से 15 किताबें पूरे साल में पढ़ी। तो अगर आपने 50 भी पढ़ी है तो आपका ये इशू हो सकता है कि चलो आपको स्पेस का कोई प्रॉब्लम आए, वरना शायद जो लोग कम पढ़ते हैं उनके लिए तो ये इशू नहीं है। सर जो ज्यादा पढ़ते हैं उनके लिए भी इशू नहीं होता है, अगर नहीं हाँ खरीदनी हो तो फिर स्पेस ही स्पेस होती है। हाँ, सच्ची बात है। देखिए एक किताब अगर आप कोई शौक से लेते हैं पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक तरह से आपको उससे तो लगाव होता है। ठीक है, उस किताब के साथ आपने फर्ज कि एक किताब के साथ आपने 5-6 दिन गुजारे हैं उसको पढ़ते वक्त, बड़ा अच्छा मतलब एक एहसास होता है कि वो आप वो लफ्ज आपके साथ होते हैं, तो आप उससे जुड़े होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको फेंकने को दिल भी करता है या उसको उसका स्पेस लेना आपके लिए भी इशू भी बनता है। अब अगली बात थी बच्चों और खवातीन के लिए मवाद के बाद, इससे अगली बात थी कि हमारी जो एडिटर की जिम्मेदारी, जो आपके अगर कोई एज ए मैगजीन आप हैं या आप कोई मैगजीन शुरू कराते हैं, ठीक है, तो आपको उस वक्त वहाँ यानी कि जब दावती नुक्ता नजर से आप काम कर रहे हैं तो आपको बड़ा ख्याल रखना है कि कोई मटेरियल ऐसा ना हो जो कि किसी किस्म की इंतशार का बायस बने, बल्कि रेलेवेंट मटेरियल लिखें, दिलचस्प हेडिंग्स बनाएं, आर्टिकल मुख्तसर यानी इस तरह लिखें कि वो आपका जो पर्पस है उसको फुलफिल करें और आपके लिए उसका जो है ना, जो मकसद है मैगजीन का वो हासिल हो। और खुसूसन जो आपके जो एज ए मैगजीन एडिटर आप काम कर रहे हैं तो आप नए राइटर से लिखवाएं, प्रोफेशनल से लिखवाएं और अथेंटिक इंफॉर्मेशन के तौर पर लिखवाएं। तो इंशाल्लाह जब आप इस तरह के कुछ स्टेप्स लेंगे तो आपका वो मैगजीन लोगों में एक आप एक इंफॉर्मेशन देगा और एक तहरीक बनेगा। देखिए अगर हम माजी में भी गौर करें तो जितनी भी जो कोई तहरीक स्टार्ट हुई है या उसने बेस बनाई है, हमारे रिसेंट डेज में भी हो, तो बड़े बड़े इंकलाब भी जो आए हैं तो वो इसकी वजह से आए हैं कि जो हमारा प्रिंट मटेरियल है, मैगजीन्स की वजह से, किताबों की वजह से हम अगर गौर करें तो लोगों ने उनको फॉलो किया और उन किताबों ने ऐसा, जैसे हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि अल्लामा इकबाल मुसव्वरे पाकिस्तान है, तो अल्लामा इकबाल कोई यानी स्पीकर नहीं थे, उन्होंने सिर्फ शायरी की है। उस शायरी ने मुसलमान कौम को जगाया है। आज दुनिया के अगर तकरीबन 100 से ज्यादा मुल्कों में इकबाल की शायरी को ट्रांसलेट करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उसको इवन आपके सारा जो
हदीस का इल्म है, ये सारे का सारा प्रिंटेड की फॉर्म है। और प्रिंट मटेरियल की अहमियत हमेशा से रहेगी, क्योंकि उसमें देखिए एक एथेंटिसिटी काउंट होती है। आपके सामने कोई मैगजीन होता है, कोई बुक होती है, तो उस राइटर की एथेंटिसिटी होती है, उसकी बात की। अच्छा, और फिर उसको नशर करने से पहले कई मरहले से गुजारा जाता है। देखिए, आपकी हदीस की किताब है, कोई तफसीर की किताब है, या कोई मैगजीन वगैरह है, उमूमन 2 से 3 दफा उसको पढ़ा जाता है। अच्छा, फिर भी उसमें कोई गलती रह जाए तो फिर लोग उसको इस्लाह कर देते हैं। इवन बाद में आने वाले लोग भी उसकी इस्लाह करते हैं, और चीजें रिफाइन होती रहती हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल वगैरह, इसमें बाज़ औक़ात इस तरह का एहतमाम नहीं हो पाता। यानी ये इतना आसान नहीं है उसको रिवाइव करना, उसको देखना, उसकी चीज़ों को रिफाइन करने की कोशिश करना, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरह अब आपके लिए हम बात करेंगे कि एक दीनी दाई के तौर पर, यानी आप दावत का काम करना चाहते हैं, तो आप प्रिंट मीडिया में क्या क्या कर सकते हैं? यानी आपके पास स्पेस क्या है? तो देखिए, अखबारात के दीनी एडिशन, अगर आप अखबार पढ़ते हैं रूटीन से, मुझे नहीं पता कि आप में से कोई भी ऐसा हो, यानी कोई अगर हाफ लोग ऐसे हों या 30% भी ऐसे हों कि जो लोग रूटीन से अखबार पढ़ते हैं रोज, या कम से कम दूसरे दिन जरूर अखबार पढ़ते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे? कोई ऐसा है जो कहे कि मैं बहुत काम कभी मिस भी हो सकता है, लेकिन मैं रोजाना अखबार पढ़ने की कोशिश जरूर करता हूँ? अगर कोई ऐसा है, चले हफ्ते में एक दफा कोई पढ़ता हो अखबार। नहीं सर। सर सर न्यूज़ तो मैं मेरा पढ़ लेती पढ़ते हूँ। हैं, हार्ड कॉपी तो अब मेरा ख्याल है नहीं वो। नहीं, मैं हार्ड कॉपी की बात नहीं कर रहा। देखिए, मैं प्रिंटेड मटेरियल से मुराद कोई भी ऐसा मटेरियल जो ओरिजिनली प्रिंट फॉर्म में हो। हाँ, वो आपको सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल हो जाए, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली वो प्रिंट फॉर्म में हो। अखबार जी जो है ये ना, जैसे जी जी शेख साहब, हर न्यूज़पेपर की चूंकि ऑनलाइन भी उनका अवेलेबल होता है, वेबसाइट्स हैं, मेरा ख्याल है काफी लोग उसको फॉलो करते हैं न्यूज़ को, जैसे डॉन है, एक्सप्रेस वो ट्रिब्यून है, नहीं नहीं, हमारे बहुत अच्छा। पाकिस्तान के देख। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि आप उसको ओपन करके एज ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या उसकी कोई सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़ फीड देख लेते हैं ना। एक होता है ना कि आप उसके सोशल मीडिया जी अकाउंट पे कोई उनकी चीज। वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पे जाके। हाँ, यानी आप पढ़ते हैं, ठीक है। जी जी, कोई उर्दू के इंग्लिश? डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून। अच्छा, अच्छा, दोनों इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू कोई नहीं पढ़ते? जी जी। चल, उर्दू अखबार कोई पढ़ता हो आप में से? सर कभी कभी पढ़ते हैं, ज्यादा इंग्लिश में ही। अच्छा, देखिए, मैंने आपको उर्दू इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था कि उर्दू अखबार ना थोड़ा बहुत स्पेस देते हैं इस्लामिक मटेरियल को भी। इंग्लिश अखबार, क्योंकि उनकी एक क्लास और है, बहुत कम आपको कोई वहाँ पे ना मटेरियल दिखे नजर आएगा जो इंग्लिश, सॉरी, इस्लामिक कंटेंट के मुतालिक हो, या इवन वो इस्लामिक कंटेंट को जगह भी बहुत कम देंगे। शायद कभी कोई किसी मौके पर वो एक आर्टिकल छाप देते हो, या कोई एडिशन, लेकिन बहुत कम एग्जांपल होती है। लेकिन उर्दू अखबारात में ये अभी भी ट्रेडिशन मौजूद है कि कम से कम जुमे वाले दिन ना वो अपना एक कलर पेज इंग्लिश का, सॉरी, दीनी एडिशन देते हैं उसको। उसमें हर एक का अपना अपना स्टाइल है, लेकिन आपके पास एक स्पेस है। जो दीनी लोग हैं, जो दीन पढ़ते हैं, जो दीन के बारे में लिखते हैं, तो उनके पास एक स्पेस है कि वो अगर अपना मटेरियल उस पे दें, तीन एडिशन को। अच्छा, इसकी बड़ी एग्जांपल है। आप नेक्स्ट वीक तक वैसे आप सब कोई एक एक दो उर्दू न्यूज़पेपर ओपन करें, और उसका आपने फ्राइडे वाला दिन ओपन करना है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है आपके पास। तो उसमें आप देखिएगा कि कलर्ड एडिशन में कलर्ड पेज जो होते हैं, वो जुमे वाले दिन खसूसन वो दीनी एडिशन के होते हैं। तो वहां पे मुख्तलिफ आर्टिकल छपे होते हैं। अच्छा, आप हैरान होंगे कि क्योंकि हमने तो जॉब भी की है, या अपने दोस्त हैं जो न्यूज़पेपर्स को देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये दीनी एडिशन के लिए तहरीरें नहीं मिलती, लोग लिखते ही नहीं है।
जो लोग हैं, अब वो इसका हल क्या करते हैं, वो किसी किताब को पकड़ते हैं, उसी को किस बार छापना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पुराने आर्टिकल पकड़ते हैं, वही छापना शुरू कर देते हैं। तो हालात हाजरा के आर्टिकल नहीं मिलते। अच्छा, अब ये बड़ा अहम पॉइंट है, मतलब आपको सिखाने का, या आपको एक जर्नलिज्म कोर्स पढ़ाया जा रहा है, इवन इंग्लिश वाले भी, जो इंग्लिश के दोस्त हैं जिनकी इंग्लिश में कमांड है, या पढ़ने की और पढ़ाने की, लिखने की भी, तो आपके पास एक स्पेस है कि आप प्रिंटेड मटेरियल जनरेट करें, आप टेक्स्ट जनरेट करें, कि आप लिखें उन अखबारात के लिए। वो आपका आर्टिकल जरूर छापेंगे, वो फ्रेश आर्टिकल मिलेगा ना, तो वो जरूर छापेंगे। मैं आगे जाके इंशाल्लाह और चीजें भी बताऊंगा। लेकिन दीनी एडिशन, जो कलर्ड एडिशन आता है, उसका अलग से ईमेल होता है, या बकायदा दिया गया होता है कि आपने यहाँ पे तहरीर छपवानी हो, ये भेज दें हमें। तो जिस तरह हमने पहले बात की है ना दीनी रिसालों की, कि आप उनमें आर्टिकल लिख के लिखने को छपने को भेज सकते हैं, सेम इसी तरह आप अखबारात के दीनी एडिशन। अब देखिए, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, कि आप अगर दावत का काम करना चाहते हैं, और खुसूसन खवातीन के, उनके लिए सबसे आसान है कि आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, उसमें ज़ाहिर बात इश्यूज हैं प्रोडक्शन के, सामने आने के, वीडियोस बनाने के, डिफरेंट तरह के। आप में से इवन कुछ लोग अपनी वॉइस को भी नहीं सामने लाना चाहते, लेकिन अखबारात में छापना, उसमें नाम के साथ या अपने किसी नाम के बगैर भी आप आर्टिकल अगर उसमें प्रिंट करवाते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। तो आपके पास एक स्पेस है, और बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस स्पेस को अवेल करें। आप अच्छे, अथेंटिक, इंफॉर्मेटिव और रेलेवेंट और करंट अफेयर पर मुश्तमिल, देखें, देखिए हर चीज का आप अब गौर करें कि न्यूज में या सोशल मीडिया पे, हर जगह पे एक एंगल उसका दीनी भी होता है, हर न्यूज का भी एक दीनी एंगल होता है। जैसे आजकल अगर इलेक्शन की बहस है, लोगों में बहुत एक एक तरह से डिबेट है, एक तरह की एक आपस में इल्जाम तराशियां हैं, लोग इवन मॉरल वैल्यूज को, जो इसको हम कहेंगे कि इखलाकियात को, एथिक्स को, उसको भी उसका ख्याल नहीं रख रहे। तो इसका एक दीनी पहलू भी है ना, कि आप अपनी अहादीस के, देखिए, आपको जो आपने माशाल्लाह ये पढ़ा है दरसामी, इसका यूजेज ये है, और इसका आपके लिए और माशरे के लिए फायदा ये है कि आप अपने उस इल्म को, जो आपने कुरान, हदीस, फिका, या जो जो भी कोर्स आपने पढ़े हैं, उसको मुआशरे तक पहुंचा दें। ठीक है, और मतलब हमेशा जरूरत रहती है हर इशू से रिलेट करके, मतलब इवन कोई वाक्या हो, कहीं पे किसी ने अपने मतलब वालिद को जो है ना कत्ल कर दिया। पिछले दिनों एक इंडियन एक्टर ने अपनी बेटी की शादी की, तो वो एक हिंदू के साथ कर दी। अच्छा, इस तरह की बातें, फिर बहुत से आपको ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे कि कोई मतलब सैड इंसिडेंट, ऐसे लोगों के जो कि दीन को फॉलो नहीं करते, और उनके वाकयात होते हैं कत्ल के, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी के, वगैरह वगैरह, उनकी जिंदगी में मुश्किलात के, आप उनको लेकर, और साथ एक अथेंटिक दीन की गाइडेंस लेकर जब आर्टिकल जनरेट करेंगे, एक एंगलिंग करेंगे, ठीक है, एक जाविया देंगे उसको, तो आपका वो आर्टिकल, आपका वो मटेरियल जरूर बहुत से लोग, ठीक है, ऐसा यानी आज भी मतलब अगर आप नहीं पढ़ रहे, हो सकता है आपके पास, आप मसरूफ हैं, तो लेकिन अभी भी अखबारात की रीच है, अखबारात को पढ़ा जाता है, लोग अखबार पे छपने वाले मटेरियल को अहमियत देते हैं, और उस मटेरियल की बुनियाद पर लोग रहनुमाई लेते हैं। तो ये एक रियलिटी है कि अभी तक अखबारात की हवाले से भी इतनी चीज़ें मौजूद हैं, और ख़ासकर जो उसका जो कलर एडिशन है, आपको उसके लिए लिखना चाहिए, उसमें अपने मटेरियल, अपनी चीज़ें प्रेजेंट करनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ अखबारात में संडे मैगजीन होता है, ठीक है, इंग्लिश अखबारात में तो वो फैशन, ग्लैमर, स्टोरीज, जो डिफरेंट किस्म के रिलेशंस पे बात, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ों पे
फोकस करते हैं। लेकिन जो उर्दू अखबारात का संडे मैगजीन है वो चाहे ऑनलाइन अखबारात हैं चाहे ऑफ प्रिंटेड अखबारात जो बाकायदा हार्ड कॉपी में भी प्रिंट होते हैं, अच्छा वो संडे मैगजीन जो है उस पे आप अपने आर्टिकल्स, अपने जो मजामीन, अच्छा डिफरेंट फॉर्म में, अच्छा वहाँ पे कंटेंट्स की भी डिफरेंट क्वालिटीज हैं। मसलन आप कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप फीचर की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप कुछ पैरे की फॉर्म, छोटा इंफॉर्मेटिव पैरा की फॉर्म में लिख सकते हैं, इवन आप क्वेश्चन आंसरिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप कोई मतलब स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप नॉवलेट मुख्तलिफ, इवन जो आप सफरनामा है उस फॉर्म में, आप किसी बुक का रिव्यू फॉर्म में, कहीं यानी बहुत सा मटेरियल आपके पास एक वैरायटी है कि आप किसी भी फॉर्म में लिखें तो आप उसमें अपना आर्टिकल भेज दें। अच्छा अब देखिए अभी हमारे यहाँ रमजान आने वाला है, ठीक है। रमजान में हर अखबार की कोशिश होगी कि अच्छे आर्टिकल लेके आए, दीनी आर्टिकल, ठीक है। तो जाहिर बात दीनी आर्टिकल सिर्फ इस फॉर्म में ही आएंगे, तब ही मुमकिन हो पाएंगे जब क्योंकि रमजान में कुछ ना कुछ लोगों की हैबिट बन जाती है कि वो दीनी मटेरियल को अहमियत देते हैं, ठीक है। तो आप इवन आप पोस्ट वैसे लिखते हैं जो कि आप अपने सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह स्टोरी में आप शेयर करते हैं, उसकी बजाय अगर वो पोस्ट आप साथ किसी अखबार में भी पब्लिश करवाएं तो उसको इस मेयार के लिखें। अच्छा अब ये भी एक सवाल आएगा कि हम किस तरह अखबार में पब्लिश करवा सकते हैं। तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अखबार में बड़ी अहमियत दी जाती है कि कोई फ्रेश मटेरियल आए। अखबारात के पास न्यूज़ के अलावा फ्रेश मटेरियल बाज़ बहुत कम, ठीक है। बड़े अखबारात जो है उनमें ज़रा चीज़ें होती हैं, उनके साथ लोग अटैच होते हैं। छोटे अखबार देखिए, आपने स्टार्ट करना है तो आपने छोटे अखबार से ही स्टार्ट करना है ना, छोटे रिसालों से, दीनी रिसालों से। तो वहां पे स्पेस होती है, वो चाह रहे होते हैं कि हमें फ्रेश मटेरियल मिले। आप उनके ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं आप एडिटर के साथ, आजकल उसका कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल सब कुछ अवेलेबल होता है। आप उस पर लिखेंगे तो वो इंशाल्लाह आपके उस मटेरियल को वेटेज देंगे और जरूर छापने की भी कोशिश। अच्छा जो रमजान की बात की, इसमें मैंने लिखा है अशाते खास, यानी स्पेशल एडिशन, स्पेशल जो पब्लिकेशन। अच्छा ये क्या होता है कि खास जैसे रमजान आने वाला है, रमजान से पहले कोई भी इस्लामिक हवाले से या अहम कोई दिन हो, ठीक है, तो अखबार उस दिन स्पेशल उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये शब बरात गुजरा है, इस पे करेंगे, रमजान में फिर करेंगे, यौम बदर पे करेंगे, इस तरह करके ना ईदैन पे भी लिखते हैं। तो आप अगर रेगुलर पढ़ने वाले हैं अखबार को तो आपको अंदाजा हो जाया करेगा कि जी अखबारात कब अ, जो है ना वो स्पेशल एडिशन जारी करते हैं, हम उसके लिए मजमून भेजते हैं। यानी वो बर वक्त और यानी पहले वक्त से पहले भेजा जाता है ताकि वो जब अखबार वो दिन आए तो आपका मजमून पब्लिश हो। जैसे माँ का दिन होता है, जैसे रेडियो उसका कोई दिन खास आते हैं, यौम आज़ादी आता है हमारा, इसके लिए फिर स्पेशल एडिशन जारी होते हैं। तो आप हर वक्त उस दिन के लिए मजमून पहले से भेज देंगे तो आपका मजमून उस कंसीडर हो जाएगा और इंशाल्लाह जब आपका एक रिलेशन बनता है, स्टार्ट स्टार्ट में जारी बात है कुछ आपको लिखने की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कुछ जारी बात वो भी रिलेशन बनाने की या कोशिश करने की जरूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका बन जाता है इसके हवाले से लिंक, तो आपका मजमून वो जरूर छापते हैं और बड़ी अहमियत देते हैं आपके मजमून। अच्छा जी, इसी तरह अगली बात होती है कि दीनी जरायत के बारे में मैंने पहले भी बताया कि आप उनमें लिख सकते हैं, उनके भी स्पेशल एडिशन आते हैं। महीनों के जो महीने वाला है तो उसमें महीने के हिसाब से भी रमजान का स्पेशल होगा, फिर आगे जाके हज का स्पेशल होगा, फिर उसी तरह के आर्टिकल उसमें ज्यादा आएंगे। इसी तरह बाज़ वक़्त वो अनाउंस कर देते हैं कि हम जी हदीस नंबर निकालना चाहते हैं, हम
तदवीन हदीस का और इसे तफसीर नंबर निकालना चाहते हैं, हम किसी खास शख्सियत के बारे में आर्टिकल या खास इशू पे निकालना चाहते हैं, तो आप उस पे जो है ना लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप अपना मैगजीन बना रहे हैं या आप चाहते हैं कि मैं प्रिंटेड मटेरियल, आप अपनी बुक लिखना चाहते हैं, आप कुछ छोटे रिसाले लिखना चाहते हैं, आपने बाजू का देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे पम्फलेट्स होते हैं हमारे यहाँ उम्मूमन, तो वो दुआओं के या इन चीज़ों के छोटी बुक्स या छोटे पम्फलेट्स मशहूर होते हैं। लेकिन जैसे वैलेंटाइन डे है, जैसे न्यू ईयर नाइट है, जैसे ऐसे मौक़ों पर लोगों ने बाज़ात छोटे छोटे पम्फलेट्स छपवाए होते हैं। अच्छा, ये वो बांटते हैं, बाज़ लोग फ्री बांटते हैं, बाज़ लोग पेमेंट पे बांटते हैं। तो लेकिन उनको तैयार करते वक्त आपके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हों, आप उनको बहुत अट्रैक्टिव बनाएं, ताकि वो जब आप लॉन्च करें मार्केट में तो लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करें। और ख़ुसूसन अगर आप बच्चों के लिए कोई जो मटेरियल जनरेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इसके हवाले से कॉन्शियस होना पड़ेगा। ऐसे कलर स्कीम यूज़ करें, ऐसा मटेरियल ख़ासकर ग्राफिक्स यूज़ करें जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि अगर आप प्रिंट जर्नलिज्म में आना चाहते हैं तो कोरल ड्रास सॉफ्टवेयर्स में इसको अट्रैक्टिव बनाने के हवाले से फाउंट्स बनाना, उसके बॉक्सेस बनाना, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब यूज़ करेंगे तो आपका वो मैगजीन, आपकी बुक वो काफ़ी हद तक यानी ज़्यादा जो है ना अच्छा रीच ले जाएगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब हम किसी ने कोई बात करनी है वो करें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि हमने प्रिंट जर्नलिज्म में मज़ीद किस तरह हम काम कर सकते हैं और अपने दावती मकसद के लिए, यानी आपका मकसद ये है कि दावत और अपनी चीज़ों को प्रमोट करना, तो उसमें आप प्रिंट मीडिया को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन्स को, बुक्स को। ठीक है, अगर हम जाके हम और बात कंटेंट पे भी बात करेंगे कि आपको क्या लिखना चाहिए। और यानी ये अभी हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस ये चीज़ें इंफॉर्मेशन पे कर रहे हैं। हम बाकायदा 2 से 3 लेक्चर्स में गुड राइटिंग यानी अच्छा मटेरियल जनरेट करना लिखते वक्त, सोशल मीडिया के लिए भी और प्रिंट मीडिया के लिए, हम इंशाल्लाह इस पे भी बाकायदा बात करेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे।